हप्ता दिला नसल्यामुळे देवरोड पोलिसांनी एका हॉटेलमध्ये बेकायदेशीररित्या दारू विक्री करत असल्याचे सांगत कारवाईच्या बहाण्याने कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून गल्ल्यातील पैसे लंपास केले। तसेच हॉटेल मालक पसार असल्याची नोंद पोलीस डायरीमध्ये केली। परंतु पोलीस हॉटेल मालकासोबत मांडवली करत असल्याचे ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कैद झाले आहे। यातून देवरोड पोलिसांचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे। त्यामुळे निरीक्षक अरुण मोरे यांचे निलंबन करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीजित रमेशन यांनी केली आहे। हप्ता दिला नसल्यामुळे देवरोड पोलिसांनी एका हॉटेलमध्ये बेकायदेशीररित्या दारू विक्री करत असल्याचे सांगून महिनाभरापूर्वी कारवाई केली होती। कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून गल्ल्यातील पैसे लंपास केले होते। हॉटेलमधील दारू जप्त केली आणि हॉटेल मालक फरार असल्याची स्टेशन डायरीत नोंद केली। माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीजित रमेशन यांनी ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज देण्याची मागणी माहिती अधिकारात केली होती, परंतु पोलिसांनी आपला खोटारडेपणा उघड होईल या भीतीने फुटेज देण्यास नकार दिला होता। रमेशन यांनी मोठ्या शिताफीने ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले आहे। त्यामध्ये पोलीस हे हॉटेल मालकासोबत मिरवत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे। यातून देवरोड पोलिसांची बनवाबनवी उघड झाली असून त्यांचा भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर आला आहे। जप्त केलेला दारूचा बॉक्स पुन्हा हॉटेल मालकाला परत देत असताना पोलीस फुटेजमध्ये दिसत आहेत। कारवाईचा दिखाऊपणा करण्यासाठी दारूच्या काही बाटल्या जप्त करण्याचे ढोंग करत असल्याचेही पोलीस सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहेत। कि पीआई अरुण मोरे जो कि देवरोड पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक है, उन्होंने कुछ एक महीना पहला देवरोड का पंजाबी स्वाद होटल के ऊपर रेड किया था। वो पूरा क्लिपिंग्स न्यूज़ में वो सोशल मीडिया पे वो वायरल हुआ था, लेकिन आज एक महीना होने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं था। तो हम लोग 2 दिन से आज़ाद मैदान पे हम ऑपरेशन पे बैठे थे इसके अगेंस्ट में, लेकिन हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज आया था। जो सीसीटीवी फुटेज हम लोग ने माहिती अधिकार में मंगा था वो तो साफ उन्होंने मना किया हमको देने के लिए, लेकिन हमारे सोर्सेस तो हमने वो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ गया, जिसमें पूरा पुलिस स्टेशन देवरोड का और जो पीआई मोरे है उनका जितना भी भ्रष्ट या जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज है उसमें आया हुआ है। जैसे कि हम बोल रहे थे कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ने जो रेड करने के बाद अमाउंट कम दिखाया था, उसके बाद प्रॉपर जो कार्रवाई होना चाहिए था वो नहीं किया। वो अभी सीसीटीवी फुटेज में आप लोग को दिख रहा है कि जो आरोपी उन्होंने फरार दिखाया है वो खुद होटल का मालिक वो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। उसके पीछे एक होटल का स्टाफ जो कि उसके यूनिफॉर्म पे भी पंजाबी स्वाद दिख रहा है, वो पूरा दारू का बोतल लेते पुलिस स्टेशन के अंदर आया है। उसको उधर थाने मंदिर के रूम पे रुकाते हुए दिखा है। उसके बाद वो होटल मालिक को और उनके जो स्टाफ है उनको डरा कर पैसे लेने के लिए पुलिस स्टेशन वाले ने लॉकअप रूम के अंदर लेके गया, जो भी सीसीटीवी फुटेज में आया हुआ है। उसके बाद अंदर पीआई मोरे साहब भी दिख रहे हैं, जो कि कुछ बात करते हैं सेटलमेंट का और उनको वापस बाहर भेजते हैं। और सबसे एकदम जो स्ट्रेंज बात यह है कि उतना दारू पकड़ने के बावजूद वही फुटेज में दिख रहा है कि अंदर जो कि कुछ पुलिस कांस्टेबल्स जाते हैं और उन लोग सेटलमेंट करने के बाद कुछ बॉटल्स लेके बाहर निकल जाते हैं और बाकी पूरा जो बॉक्स है वो लेके स्टाफ बाहर जा रहा है और पूरा बाहर की तरफ निकल गया। तो उसके बाद जो थोड़ा कुछ बॉटल्स उन्होंने लिया है वो उन्होंने एंट्री दिखाने के लिए दिखाया और जो होटल मालिक है वो फरार दिखाया। तो अभी मैं यही चाहता हूँ कि इतना कुछ पूरा एविडेंस सामने आने के बाद अभी प्रशासन क्या करता है देखिए, और हम मुख्यमंत्री को इस सिलसिले में वीडियो के साथ मिलेंगे। हाँ, सीसीटीवी में पूरा कुछ दिख रहा है कि पूरा बॉक्स था, उसमें आप मोरे साहब का भी एक्शन देख सकते हैं। दूसरा एक कोई पुलिस कांस्टेबल दिख रहा है, उसका भी एक्शन दिख रहा है, जिसमें उन्होंने बोला है पूरा बॉक्स था, लेकिन हमने उनको जाने दिया है। तो जाने क्यों दिया? वो जब दारू पकड़ा गया तो उनको आप फरार दिखा रहे हो, तो सीसीटीवी फुटेज में दोनों दिख रहे हैं, दारू दिख रहा है, दारू पकड़ा हुआ दिख रहा है, दारू छोड़ते हुए दिखा है, और उनका जो अमाउंट उन्होंने लिया इसके पहले जो मैंने आरोप किया वो भी बराबर है, क्योंकि 12 से 13 हज़ार रुपया था, वो भी उन्होंने उसमें 1300 रुपये दिखाया है और सिर्फ 4-5 बोटल्स दिखाया है, और एक बड़ा अमाउंट इसके पीछे उन्होंने उसमें लिया हुआ है। ये मेरा आरोप है और ये कंफर्म हो गया, सीसीटीवी फुटेज कंफर्म है। और हर बार मैं सीसीटीवी फुटेज मांगता था और मुझे हर बार सीसीटीवी फुटेज यही पुलिस स्टेशन से दिया गया है, लेकिन इस बार इनका पूरी काली करतूत उसमें होने के कारण उन्होंने मुझे वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, लेकिन मेरे कुछ अच्छे सोर्सेस के कारण वो सीसीटीवी फुटेज आज सब पब्लिक के सामने मैंने दिखाया। तो अभी कोर्ट पे भरोसा करते हैं, क्योंकि हम लोग ने पूरे सीनियर अधिकारी को इसके बारे में बताया, इतने अनशन लिए, लेकिन मुझे सबसे बड़ा ताजुब ये है कि एसपी साहब को मैंने ये पूरा डिटेल्स देने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि एक बार इनको बुलाया जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जिस दिन मैं मुंबई में बैठने वाला था उसके एक दिन पहला मुझे मैसेज दिया जाता है कि आप जाके एसडीपीओ साहब को मिलो, वो भी मेरा अनशन फेल करने के लिए। लेकिन उनको बार बार मैं व्हाट्सअप में हर चीज़ अपडेट करता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही आश्वासन देते गए कि हम करेंगे। लेकिन इतना छोटा चीज़ के लिए अगर पुलिस को इतना सीसी एविडेंस देने के बाद अगर एक एसपी होने के बाद अगर वो नहीं प्रूव कर सकते तो बड़ा गुनाह कहाँ करेगा? तो ये बहुत बड़ा चिंता है।
जैसा कि पूरा दरोड़ को मालूम है कि अरुण मोरे खुद को डीजी का आदमी बोलता है डीजी साहब ने मेरा रिक्रूटमेंट किया है, मेरा कोई वाकड़ा नहीं कर सकता है। अब ये तो खुद अरुण मोरे ने भी कई बार हमको बोला है, लेकिन ये मैटर होने के बाद कहीं ना कहीं उनकी बात में सच्चाई है क्या नहीं, ये तो चलो एक इंक्वायरी की बात है। लेकिन ताजुब ये है कि एक पीआई होने के बावजूद, इतना सीसीटीवी वायरल होने के बावजूद उनको ना ट्रांसफ़र किया गया। हमने बार बार कहा कि ये एविडेंस को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनको कम से कम आप ट्रांसफ़र करके एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी लिया जाए। लेकिन कोई ना कोई उनके पीछे बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि एसपी भी इसके अंदर मेरे को सीधा कहा जाता है कि इसके बाद आप कुछ भी मेरे को डिटेल्स मत अपडेट करो। एक एसपी ऐसा नहीं होता है। एसपी का ड्यूटी क्या होता है कि उन्होंने हमें बुलाना चाहिए, उसके अंदर देखना चाहिए कि भाई एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन कर रहा है। लेकिन मेरे पास व्हाट्सअप पे पूरा हुआ है कि एसपी लिखता है कि ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मेरा ड्यूटी है, मैं मेरा खुद का कर लूँगा, देखूँगा। ये गलत होता है। एक रेस्पेक्टफुल एसपी से ये हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, जब खुद एक आरटी एक्टिविस्ट आपको बता रहा है। वो अभी तक 1 महीने में एक बार भी मुझे नहीं मिला। ये एक एक्टिविस्ट होने के नाते जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, पीआई अरुण मोरे इसके पहला रेलवे में काम करते थे। रेलवे के बाद उन्होंने शायद MIDC तलेगांव को उन्होंने ड्यूटी निभाया, और जैसा खुद मोरे साहब ने कहा है कि डीजी के थ्रू वो देवरोड जैसा पुलिस स्टेशन पे आया। लेकिन देवरोड जो परिसर है, यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की जो सेंसिटिविटी को देखते हुए पीआई अरुण मोरे जैसा अधिकारी कभी भी ऐसा स्टेशन हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके आने के बाद गुनहगारी भी बढ़ा है। और दूसरी बात, काफ़ी कंप्लेंट्स हमको आते हैं कि जो भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स लिखी जाती है उनका FIR लिया नहीं जाता है, सिर्फ हर जिले की चौकसी के नाम पे भटकाया जाता है, प्रॉपर अर्ज के ऊपर FIR नहीं होता है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स है। और मैं तो सीधा कहूँगा कि ऐसे अधिकारी जरूर जैसे जगह के लिए तो पीआई बोल के फिट नहीं है, केपेबल पुलिस ऑफिसर आना चाहिए। आपका नाम बताइए। श्रीजित रमेशन, RT एक्टिविस्ट।